ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समय के साथ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थी। गांव के बाहर एक पुरानी और विशाल हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली इतनी भयावह थी कि कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आती थी और जो भी वहां गया वह वापस कभी लौट कर नहीं आया। हवेली का इतिहास। भूतिया हवेली करीब 200 साल पुरानी थी। इसे राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था। हवेली अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध थी। चारों ओर हरे भरे बगीचे, खूबसूरत झरने और संगमरमर के फर्श इसे खास बनाते थे। लेकिन कहते हैं कि एक दिन राजा ने हवेली में एक विशाल दावत का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को बुलाकर उनका कत्ल कर दिया। वह रात खून सैसनी हुई थी। तब से ही हवेली को शापित माना जाने लगा। गांव वालों काडर गांव के लोग हवेली से बहुत डरते थे। बच्चों को तो हवेली के करीब जाने की भी मनाही थी। कहते थे कि रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। कई लोगों ने वहां पर सफेद साए चलते हुए देखे। गांव का पुजारी भी कहता था कि हवेली में कुछ अशुभ आत्माएं हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। चार दोस्तों की योजना। गांव के चार युवा रोहन, समीर, मीरा और अदिति भूतिया हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने तय किया कि वे एक रात हवेली में जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली का सफ। एक चांदनी रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च और एक नक्शा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटकी हुई थी। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और चारों अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जिन पर धूल जमी हुई थी। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा का झोंका आया। अदिति ने कहा, मुझे तो ये जगह सच में भूतिया लग रही है। पहली घटना। चारों जब हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा दर्पण लगा हुआ था। दर्पण में अचानक एक साया दिखाई दिया। साया एक महिला का था जो सफेद साड़ी में थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों घबरा गए और एक कमरे में जाकर छिप गए। रहस्यमयी पुस्तक। उस कमरे में एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। मीरा ने उस पुस्तक को खोलकर देखा। उसमें हवेली के इतिहास और शाप का वर्णन था। लिखा था कि राजा विक्रम सिंह ने जिन लोगों की हत्या की थी उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही है। उनके शाप के कारण यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मर जाता है। दूसरी घटना। पुस्तक पढ़ते ही एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक बड़ा झूमर टूटकर नीचे गिर गया। इसी तरह चारों वहां से भागे लेकिन रास्ता भूल गए। हवेली का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो रही थी। छिपा खजाना। भटकते भटकते उन्हें हवेली के तहखाने का रास्ता मिला। तहखाने में एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक खोलने पर उन्हें सोने चांदी के आभूषण और सिक्के मिले। लेकिन उसी समय एक काला साया प्रकट हुआ जो चीखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। गांव वापसी तरह अपनी जान बचाकर हवेली से बाहर निकले और गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा कि हवेली में कैद आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पुजारी ने पूरे गांव के लोगों को बुलाकर एक भव्य पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली से सभी रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई। लेकिन गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली को अब कोई नहीं छुएगा। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन गांव वालों का डर आज भी बना हुआ है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वीरान खड़ी है, मानो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।